बरसात आती है उसके पहले बादल होता है, एक मौसम होता है। अभी जो पूरा राजस्थान का मौसम है भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के फूल खिलाने को पूर्ण तैयारी में है। पिटारा खोलेंगी, कोई घोषणा धरातल पे नहीं आएगी। पहले भी उन्होंने जब पहले कांग्रेस का राज था बहुत घोषणाएं करी थी, कोई घोषणा धरातल पे नहीं आई थी। और राजस्थान का जो ये कुशासन है गहलोत का, जो पेपर चोरी का मामला है, चाहे किसानों के जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, अभी विशेषकर केसीसी माफ नहीं किए। मंत्री जी ने ओपन मीडिया के सामने सबको डिबेट के लिए चैलेंज किया है। स्थान जगह सब कांग्रेस की सरकार तय करे, उनके जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उन सबको बुलाएं, उसके बीच मंत्री जी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री जी को तो आप जानते ही हैं, राजनीति के चाणक्य हैं। और राजनीति का चाणक्य जब कहीं जाता है ना तो समझ लो उसके आने से पहले कुछ न कुछ हलचल होती है। एक विधायक ने जिस तरह का व्यवहार किया ये संविधान सम्मत नहीं है। ये सीधा सीधा अशोक गहलोत के सलाहकार ने सीधा अशोक गहलोत थे वहाँ मौजूद। हम कांग्रेस के अगर हिम्मत है तो गोविंद सिंह डोटासरा, सवाई माधोपुर, गंगापुर जिले की धरती पैर रख के देखे। अगर काला मुंह करके नहीं भेजा तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना त्याग पत्र दे देंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान तक, और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी जी, गंगापुर के अंदर कल अमित शाह किसानों को संबोधित करेंगे। यहाँ हमारे साथ बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हैं। कल के प्रोग्राम को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, अमित शाह किस तरह से किसानों को संबोधित करेंगे, क्या किसान को संबोधित करने के बाद किसानों की जो समस्याएं क्या वो उनका पूरा समाधान होंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद है, इनसे पूछते हैं कल अमित शाह का क्या प्रोग्राम रहेगा। अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है इफ्को के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि सब एक साथ इसमें लगे हुए हैं और निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है। और सवाई माधोपुर जिले का हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन का तो ऐसा सौभाग्य है कि उनको एक इसी महीने के अंतराल 5 दिन के अंतराल में 2 कार्यक्रम अमित जी शाह के मिले हुए हैं। और 26 तारीख को गंगापुर में और 2 तारीख को सवाई माधोपुर में बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है परिवर्तन यात्रा के रूप में। इसलिए हमारे सब लोगों की तैयारी, सब कार्यकर्ता पूरे दिन में पर 2 तारीख को परिवर्तन यात्रा में निकलने वाली है, उसमें जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, वसुंधरा राजे भी आ रही है। तो क्या जो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो पिछले चुनाव में जो शिकस्त मिली थी, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे इस बार बीजेपी? पूरा राजस्थान जानता है 2 तारीख को जो हमारी परिवर्तन यात्रा है उसका भी ऑथेंटिक, अभी आपको मंत्री महोदय ने भी बताया, प्रदेश या संगठन द्वारा कोई अधिकृत अभी वो हुआ नहीं। उसकी तैयारियां अनुमान लगा रहे हैं इस प्रकार से रूट में होगा। और जो आप भरपाई की बात कर रहे हो, पूरा राजस्थान का जन जन जान रहा है, आम जन को ही पता है, आप भी उससे अनभिज्ञ नहीं हो, आप लोग सब वाकिफ़ हो कि जब बरसात आती है उसके पहले बादल होता है, एक मौसम होता है। अभी जो पूरा राजस्थान का मौसम है भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के फूल खिलाने को पूर्ण तैयारी में है। विशेष तौर से मैं बात करूं पूरे राजस्थान की और इन 13 जिलों की, तो 13 जिलों का आम जन जितनी सीटें हैं इनमें हो सकता है कि सब्जी में जीरे का काम जो करता है वो भी कांग्रेस को कहीं बचे नहीं। चारों तरफ भाजपा खिलेगी, कमल खिलेगा। और विशेष तौर से मैं कोऑपरेटिव की बात करूँ, कल जब अमित शाह जी जो आ रहे हैं, अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो परिकल्पना की थी कि सरकार पे वजन पड़ रहा है, व्यवस्थाएं वितरित होनी चाहिए, तो सहकारिता को आम जन का जो काम है वो बांटा गया। और ये इफ्को द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जिसको हमारे जिला संगठन और इफ्को के जो पूरी हमारी 11,000 जो पूरे राजस्थान में हमारी जीएसएस है उनको सबको बुलाया गया है। और सहकारिता में लेके अमूल चूल परिवर्तन के लिए ये कार्यक्रम माननीय अमित शाह जी ने रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप काश्तकार की बात करो, आम जन को, हर वर्ग को, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, हर, क्योंकि सहकारिता से कोई वंचित नहीं है। सहकारिता का मतलब ही कोऑपरेटिव, तो मैं भी एक कोऑपरेटिव का पूर्व चेयरमैन रहा हूँ, तो इस नाते मेरा दायित्व बनता है। और कल के कार्यक्रम में पूरे राजस्थान के जीएसएस के अध्यक्ष जाएंगे, कोऑपरेटिव जुड़े हुए लोग जाएंगे और अमित शाह जी एक बहुत नई जान फूंक करके राजस्थान को और विशेष तौर से पूर्व राजस्थान को बहुत जोरदार देने वाले हैं। वो आपको आज बताना ठीक नहीं हुआ, कल अमित शाह वोट देने वाले, बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करते हैं, वो योजनाओं को पिटारा खोल रहे, तो क्या वाकई में राजस्थान की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको पता है, पिटारा खोलेंगी, कोई घोषणा धरातल पे नहीं आएगी। पहले भी उन्होंने जब पहले कांग्रेस का राज था बहुत घोषणाएं करी थी, कोई घोषणा धरातल पे नहीं आई थी। जो ईआरसीपी का मुद्दा है, जो आज हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत यहाँ पर आए हुए हैं सवाई माधोपुर और ईआरसीपी के मामले में बता रहे हैं, तो मैं
आपके माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि इन 10 जिलों को फ़ायदा क्या है इसके माध्यम से। इन 10 जिलों को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी अशोक गहलोत उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर हाईलाइट कर रहे हैं और बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप भी टिकट की दौड़ में भी हो, राजस्थान की अगर माधोपुर की बात करते हैं तो किस तरह से माधोपुर की जनता और राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे बीजेपी? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे विभाग से जुड़ा हुआ हूँ जो युवाओं का विभाग था। हमारे कांग्रेस सरकार में युवा संबल योजना, जिसे बेरोजगारी भत्ते की योजना कहते हैं, हमारे गहलोत साहब ने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने उस योजना का नाम बदल के क्या युवा संबल, उस युवा संबल में उन लोगों को 4,500 और 6,000 रुपये में 4-4 घंटे विभिन्न विभागों में भेजा गया है। वहाँ की स्थिति है कि उसमें तमाम भ्रष्टाचार है। वहाँ पर लोगों को कोई संबल मिल रहा है, ना लोगों को कोई पैसा या भत्ता मिल रहा है। ये सारी झूठी ना लोगों को भत्ता मिल रहा है। पर 2 तारीख को परिवर्तन यात्रा है, JP नड्डा आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ से हरी झंडी दिखाएगी। राजस्थान के अंदर 4 जगह से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। क्या इन परिवर्तन यात्रा निकालने से क्या जनता का भी मन परिवर्तित होगा? जनता का निसंदेह मन परिवर्तित होगा, क्योंकि ये चारों ही यात्राओं का समापन जयपुर जाके होगा, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन चारों ही यात्राओं के सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और राजस्थान का जो ये कुशासन है गहलोत का, जो पेपर चोरी का मामला है, चाहे किसानों के जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, अभी विशेषकर KCC माफ़ नहीं किए, कई मुद्दे जो ये लेके आए हैं, उनके आधार पे राजस्थान में महिला अत्याचारों के आधार पर वास्तव में नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं राजस्थान की जनता और राजस्थान के आम मतदाता ये तय कर चुका है कि नहीं सहेगा गहलोत को, राजस्थान को ही नहीं, गहलोत को और कांग्रेस को आने वाले समय में नहीं सहेगा। और 2/3 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व 2/3 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेगी। जिस हिसाब से कल गंगापुर के अंदर अमित शाह का कार्यक्रम है, वहीं कल गजेंद्र शेखावत को वहाँ के MLA द्वारा काले झंडे दिखाए गए। तो एक तरफ अमित शाह का कार्यक्रम है और वहीं जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत तो काले झंडे दिखा रहे हैं। तो क्या एक मैसेज देगी जनता को? ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है। काले झंडे दिखाने का लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार हो सकता है, पर जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने विधायक जी को कहा कि आप आइए डिबेट कीजिए, आपके सामने अभी प्रेस के अंदर का है, और सच में कितनी हम सब के लिए गर्व का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है कि आज मंत्री जी ने ओपन मीडिया के सामने सबको डिबेट के लिए चैलेंज किया है। स्थान जगह सब कांग्रेस की सरकार तय करे, उनके जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उन सबको बुलाएं, उसके बीच मंत्री जी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये विषय केवल पॉलिटिकल है। आप जानते हो, अगर इससे जन समर्थन होता तो 15 लोग नहीं होते कार्यक्रम में उनके में। कहीं भी देख लो आप, उनके कार्यक्रम में 15 से 50 लोगों से ज़्यादा नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा। और गृह मंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो सहकार भारती की तरफ से कार्यक्रम है। पूरे राजस्थान से सहकार भारती के या सहकार से जुड़े हुए लोग आएंगे। केंद्रीय मंत्री जी को तो आप जानते ही हैं, राजनीति के चाणक्य हैं, और राजनीति का चाणक्य जब कहीं जाता है ना तो समझ लो उसके आने से पहले कुछ न कुछ हलचल होती है। अमित शाह जी के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान या गलतफहमी करने की कोई कोशिश करेगा तो आप जानते हो उसका परिणाम नेगेटिव ही जाना है। नहीं, उस बारे में एक बात और बता दूं आपको। कल जो इन लोगों ने किया है, कार्यकर्ताओं को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का हो, कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जो तरीका अपनाया, एक विधायक ने जिस तरह का व्यवहार किया, ये संविधान सम्मत नहीं है। ये सीधा सीधा अशोक गहलोत के सलाहकार ने सीधा अशोक गहलोत थे वहाँ मौजूद इस स्थिति में, और ये प्रायोजित कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। यदि भारतीय जनता पार्टी का सड़क पर उतरा और कांग्रेस के लोगों को अगर इस तरह हम विरोध करना चाहे तो कार्यकर्ता उन्होंने काला झंडा दिखाया है। हम कांग्रेस के अगर हिम्मत है तो गोविंद सिंह डोटासरा, सवाई माधोपुर, गंगापुर जिले की धरती पैर रख के देखे, अगर काला मुंह करके नहीं भेजा तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना त्याग पत्र दे देंगे हम। ये जिला अध्यक्ष से वो कह रहे हैं कि अगर टोडा सर यहाँ पर आए तो मैं उनका काला मुंह करके यहाँ से वो करूँगा। आप भी एक महिला हो, राजस्थान महिलाओं अत्याचारों में अग्रणी है, तो क्या बीजेपी की सरकार आती है अगर, तो क्या महिला सुरक्षित रह पाएगी? 100% महिला सुरक्षित रहेगी। अभी आप देख रहे हैं कि क्यों सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान। आप मान लो
कि आप चौथे स्तंभ है कि राजस्थान में कोई महिला सुरक्षित है, कन्या सुरक्षित है, यहाँ की 2 साल तक की बच्ची सुरक्षित नहीं है। और हम कहीं रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं तो ऐसा कानून व्यवस्था कभी नहीं देखी कि रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करें। रोज़ अखबार में हमें तो देखने पढ़ने में भी शर्म आती है, न्यूज़ सुनने में भी शर्म आ रही है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जहां राजस्थान में या सब जगह आधी आबादी कहें, वो आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। हम आज भी निकल के जा रहे हैं सवाई माधोपुर में, तो स्थिति यह है कि हमारे साथ अगर कुछ हो जाता है तो कोई रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी गिरवी रखी हुई है, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो। आप देख ही रहे हैं ना, यहाँ की जो सवाई माधोपुर की घटना देख रहे हैं, उसमें क्या हुआ, बात आई गई कर दी गई। बालिका को पहले उसके साथ गैंग रेप होता है, फिर उसके ऊपर तेजाब डाल के उसके कुएं में डाल दिया जाता है। एक शिक्षक के द्वारा एक बच्ची के साथ क्या किया गया, आप मानो ना, ये महिलाओं की हाय राजस्थान सरकार को जरूर लगेगी और परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन होके रहेगा। तो क्या परिवर्तन यात्रा अमित शाह इनसे कुछ फर्क पड़ेगा पूरी राजस्थान? 2 तारीख को 9 जिलों में जो 47 विधानसभा में हमारी परिवर्तन यात्रा निकलेगी, वो कांग्रेस के ताले लगाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के शासन को खोलने के लिए, उनके गेट के रास्ते, उनके सत्ता के रास्ते खोलने के लिए 2 तारीख को परिवर्तन यात्रा निकलेगी। 9 जिलों में 47 विधानसभाओं में हमारी यात्रा निकलेगी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने अपने बात को रख रहे थे। हम परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं तो ये पूरी राजस्थान के अंदर 47 विधानसभाओं के अंदर ये परिवर्तन यात्रा गुजरेगी। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।